नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो स्टैटिक जी के रुक्मणी प्रकाशन क्वेश्चन बैंक सेट आज हमारा होगा 107। चलिए 20 प्रश्न होंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा हमारा, इनमें से किसने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी? किसने जो है 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा हमारा बहलोल खान लोधी। बहलोल खान लोधी, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। एड्स में ए अक्षर किसके लिए प्रयुक्त होता है? एड्स में जो है ए अक्षर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये पहले जान लीजिए एड्स किस वायरस से होता है, HIV वायरस, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, पूरा फुल फॉर्म इसका हो जाता है। आगे है, भारत में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अभियान का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? भारत में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अभियान का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नंदन नंदन नीलेकनी। भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है? तो ये हो जाएगा हमारा ब्रिटेन, ऑप्शन डी ब्रिटेन राइट हो जाएगा हमारा। कथकली नृत्य रूप पारंपरिक रूप से डैश राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य रूप पारंपरिक रूप से डैश राज्य से संबंधित है? तो यह होगा हमारा केरल, ऑप्शन डी केरल राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है हमारा द हेग, नीदरलैंड। प्रथम रोबोट कौन है जिसे मानव का दर्जा दिया गया है? प्रथम रोबोट कौन है जिसे मानव का दर्जा दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा साफिया, ऑप्शन ए साफिया राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री डैश ने किसी महिला द्वारा सर्वाधिक लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड भंग कर दिया है? अंतरिक्ष यात्री डैश ने किसी महिला द्वारा सर्वाधिक लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड भंग कर दिया है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन ए हो जाएगा। ईरान की सरकार के अनुसार ईरान की नई प्रस्तावित मुद्रा है डैश है जो 10,000 रियाल के बराबर है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी तोमार। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग से संबंधित है? कितनी बार बता चुके हैं महाभियोग का? 61 ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा 61। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। 11 है, रेडिया का संचालन सबसे पहले भारत में कब लागू हुआ था? रेडियो होना चाहिए, रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ था? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1927। इनमें से किस वायरस के कारण चिकन पॉक्स रोग होता है? इनमें से किस वायरस के कारण जो है चिकन पॉक्स रोग होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वेरिसेला जोस्टर, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सी मच्छर जनित वायरल बीमारी है? निम्नलिखित से कौन सी मच्छर जनित वायरल बीमारी है? तो ये हो जाएगा हमारा 13 का ऑप्शन सी डेंगू हो जाएगा, ऑप्शन सी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, डैश राज्य में स्थित एक वन्यजीव संरक्षित है? तो ये हो जाएगा 14 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, कर्नाटक राज्य में स्थित एक वन्यजीव संरक्षित है। गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा निम्नलिखित में से कौन था? गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा पूछ रहा है, तो ये इसको थोड़ा समझिए। चंद्रगुप्त प्रथम इसका होगा, और गुप्त वंश की स्थापना पूछे पहला राजा, तो ये हो जाएगा श्रीगुप्त। और पहला प्रसिद्ध राजा पूछा है चंद्रगुप्त प्रथम। 1526 में भारत में प्रथम मुगल सम्राट निम्नलिखित में से कौन बना? 1526 में भारत में प्रथम मुगल सम्राट निम्नलिखित में से कौन बना? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर, ऑप्शन डी बाबर हो जाएगा राइट। भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार से लगी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार से लगी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वांचल, ऑप्शन ए पूर्वांचल राइट हो जाएगा। कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है जो डैश राज्य में स्थित है? कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है जो डैश राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात हमारा राइट हो जाएगा। रसायन विज्ञान में पीएच इनमें से किसका संक्षिप्ताक्षर है? रसायन विज्ञान में पीएच जो है, तो पीएच का जो आपको फुल फॉर्म हो जाता है वो पूछ रहा है। पावर ऑफ हाइड्रोजन बहुत पूछता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आसान सा प्रश्न देख करके लोग गलती कर जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का विशालतम देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का विशालतम देश कौन सा है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए रूस हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हमारा रूस हो जाएगा। चलिए 20 प्रश्न थे, कंप्लीट हो गया। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।